गुर प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह बाणी स्वामी जी महाराज की बाणी है। आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज अनहद नाद या शब्द धुन सुनने की ओर इशारा कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। संत सतगुरु दुनिया को उपदेश देते हुए कहते हैं कि ऐ जीव, जो ताकत मुक्ति देती है, जिसको नाम कहते हैं, वह तुम्हारे हर एक के अंदर है। हर एक आदमी के अंदर मालिक बैठा हुआ है, लेकिन यह उजाड़ों पहाड़ों नदियों जंगलों में ढूंढता फिरता है। संत सतगुरु कहते हैं कि ऐ जीव, अंदर की आंख खोल, अंदर के कान खोल, शब्द को सुन। वह नाम है, वह सबकी जानों की जान है, वह सारी दुनिया के लिए एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, सबके अंदर है। यह दौलत है सबके अंदर, मगर इसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। दरवाजा बंद है, चाहे कह दो कि ताला लगा हुआ है। कहते हैं किसी महात्मा, किसी गुरु या संत के पास जाओ, वह तुम्हारे कान खोले, वह तुम्हारा ताला खोले। जिस वक्त शब्द सुनाई देने लग जाए, रस आएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, शांति आ जाएगी। हमारे वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। जो तुम्हारे अंदर है वह बाहर न पानी में है, न पत्थरों में है, और ना ही कागजों में है। हर एक आदमी की तवज्जो 12 मुखी है, इसे वापिस उल्ट कर चढ़ना है। जो तवज्जो दुनिया के पदार्थों में जाती है, उसको उल्टा लो और अंदर चढ़ो। कबीर साहिब कहते हैं, जब मन उल्टा तो यह सनातन हो गया। भाव जिस घर से आया था, लौटकर उसी घर में चला गया। दुनिया में जितने महात्मा पैदा हुए, चाहे हिंदुओं में या मुसलमानों में या किसी और कौम में, वे होका देते आए हैं कि शांति देने वाली चीज तुम्हारे अंदर है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो। जब तक रूह अंदर न जाए, नाम की लज्जत नहीं आती। चाहे करोड़ों साल, बल्कि करोड़ों जन्म यहां बैठे रहो, जब रूह रूहानी मंडलों पर जाएगी, तभी मुक्ति मिलेगी। कहते हैं, अगर नाम की दौलत लेनी है तो सबसे पहले सतगुरु का सत्संग सुनो। बिना सत्संग के समझ नहीं आती, और अंदर चढ़कर पर्दा खोलो। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से दूर होती है। बिना सत्संग अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सतगुरु की शरण में आ जाओ, फिर अपने आप को उसके ऊपर कुर्बान कर दो, यानी अपने आप को उसके हवाले कर दो। सतगुरु किसी को तकलीफ नहीं देता, वह वही हुक्म देगा जो इसके फायदे के लिए होगा। जिस तरह माँ नहीं चाहती कि बीमार बच्चे को मिठाई दी जाए, हम बीमार हैं, सतगुरु वह चीज देगा जो हमारे फायदे की होगी। हम क्या करते हैं, अगर लड़का मर गया तो छोड़ो गुरु को, अगर मुकदमा हो गया तो छोड़ो गुरु को। हम सब कुछ दूर दरगाह से लिखा कर लाए हैं, वह न बढ़ेगा और न ही घटेगा। हमें चाहिए जो कुछ लिखा कर लाए हैं, उसको प्रेम प्यार से भोगें। कहते हैं, अगर अंदर नाम की लज्जत लेनी है, नाम का रस लेना है, तो शराबों कबाबों, दुनिया की लज्जतों, दुनिया के भोगों से नफरत करो। जितने भोगों की चाह है, इसको दूर करो। अगर अंदर पर्दा खोलोगे तो लज्जत आएगी। मन को लज्जत लेनी है, वह तो बाहर घूमता फिरता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जितने ऐशो इशरत हैं, उतने ही दुख, जितने भोग हैं, उतनी ही बीमारियां। पेरिस में जाकर देखो, जितनी अय्याशी
वहां थी उतनी और किसी मुल्क में नहीं थी। जिक्र है एमनाबाद में एक मलिक भागो था। उसने अपने पिता का श्राद्ध किया, दूर दूर से संत महात्मा बुलाए और भोजन खिलाया। गुरु नानक देव जी भी एमनाबाद में मौजूद थे। आप लालू नामक एक बड़ई के घर खाना खाते थे। किसी ने शिकायत की कि एक तपस्वी है, नाम है नानक खत्री, लेकिन भोजन लालू के घर खाता है और अपने ब्रह्म भोज में नहीं आया। मलिक भागो ने गुरु नानक देव जी को बुलावा भेजा। गुरु साहिब उसके घर चले गए। लालू ना रह सका, वह भी पीछे चला आया। मलिक भागो ने पूछा, तुम ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए? गुरु साहिब ने कहा, ला मलिक, अब खिला दे। जब गुरु साहिब ने पीछे पलट कर देखा तो लालू बड़ा ही खड़ा था। कहा, जा लालू, तू भी अपनी रोटी ले आ। लालू दौड़ा दौड़ा गया और जाकर रोटी और बिना नमक का साग ले आया। उधर मलिक भागो का आदमी पूरी कचौरी ले आया। आपने दाहिने हाथ में रोटी और बिना नमक वाला साग और बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी और सबके सामने उनको निचोड़ा। तो लालू की रोटियों से दूध निकला और मलिक भागो की पूरी कचौरी से खून निकला। आपने कहा, मलिक, यह ब्रह्म भोज नहीं, यह आदमियों का खून है। ब्रह्म भोज तो हमेशा लालू के घर होता है। मलिक भागो शर्मिंदा हो गया। थोड़े दिनों बाद बाबर ने हमला किया और एमनाबाद की ईंट से ईंट बजा दी। सो यह अय्याशी का हाल है। जहां अय्याशी हो वहां दुख ही दुख होता है। कहते हैं संसार समुद्र का न उरला किनारा है न परला किनारा है। इसमें जीव डूबा हुआ गोते खा रहा है। बिना गुरु के इस संसार समुद्र के पार कोई नहीं गया। गुरु क्या दवाई देता है कि तेरे अंदर नाम है, नाम की कमाई कर, सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। बिना नाम के शांति नहीं आती। इसलिए हमारे साथ जाने वाला अगर कोई है तो एक नाम और दूसरा गुरु। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, मगर हम इन दोनों के साथ प्यार नहीं करते। अब संत हमें जगाते हैं, कहते हैं कि होश करो, अंदर जाओ, शब्द के साथ सूरज जोड़ो। देखो फिर क्या होता है। कहते हैं एक हमारी रूह है, यह हजारों दुश्मनों से घिरी हुई है। हमारा पहला सबसे बड़ा दुश्मन मन है, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये डाकू हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, होमे, माया, ममता हमारे दुश्मन हैं। ये ही बार बार हमें दुनिया में लाते हैं। रविदास जी कहते हैं मृग को कानों का विषय होता है। शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाते हैं, वह प्रेम में मस्त होकर शिकारी के घुटने पर सिर रख देता है। शिकारी उसे पकड़ लेते हैं, यानी कानों के विषय ने उसकी जान ले ली। वह मरे को सूंघने का विषय होता है, सारा दिन फूलों पर मंडराता रहता है। शाम के वक्त फूलों का मुंह बंद हो जाता है। अब या तो सारी रात बंद रहा या दम घुटने से मर गया। पतंगे को देखने का विषय होता है, वह दिए का आशिक होता है। जिस वक्त दिया जलता है वह यह नहीं देखता कि दिया किसके घर का है, वह केवल जान देना जानता है, जलकर मर जाता है। अब हाथी को देखो, उसको काम का विषय होता है। एक मैदान में खाई खोदकर उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियां डाल देते हैं, ऊपर घास बिछा देते हैं, उसके सामने कागज की या कपड़े की हथनी खड़ी कर देते हैं। पीछे से हाथी को
हथनी की आवाज में बुलाते हैं। वह काम के वश में होकर अंधों की तरह आता है और खाई में गिर पड़ता है। वहां कई दिन भूखा रहता है, फिर और हाथी लाकर उसे बाहर निकालते हैं। मानो काम ने उसकी मिट्टी पलीद कर दी। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिनमें एक कमजोरी होती है वे नहीं बचे। जिनमें 5 दोष हैं उनका क्या हाल है। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी जमीन, मेरी दौलत, इसी अहंकार में आया और चला गया। इसको अहंकार ने खा लिया। तब खबर हुई जब मौत आई, चल भाई अब रोने से क्या बनता है। अब संत होका देकर फिर इसको खबरदार करती हैं कि उठ जाग, अंदर मन को खड़ा कर। जब मन को अंदर खड़ा करोगे तब तुम्हारा मन बाहर के विषय विकारों को छोड़ेगा। वह शब्द पहले से ही धुनकारें दे रहा है। फिर जब उसके साथ प्रेम प्यार करेगा, उसमें कशिश है, वह खुद ब खुद खींच लेगा। राधा स्वामी जी।